तमाम सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीप फेक एआई से रिलेटेड जो भी आजकल सीन वगैरह चल रहा है, और इसी वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा जो कि होगा डेली व्लॉगिंग के ऊपर। आज और कल भाई हमने खुल के भड़ास निकालनी है, ठीक है। आज की वीडियो का मेन फोकस जो होगा वो यही होगा, डीप फेक एआई जो भी आजकल चल रहा है कि डक्की भाई की वाइफ अरूप, उनसे रिलेटेड किसी ने एक डीप फेक वीडियो बनाई, कैम गर्ल मॉडल्स वगैरह जो भी होती हैं उसकी एक वीडियो उठाई, पिक्चर उठा के डाल दी अरूप की, और लोगों ने वो शेयर वेयर करना शुरू कर दी। और इस सब के ऊपर फिर हॉबी है हम सब की विक्टिम ब्लेमिंग। ओहो अच्छा, तो आपके साथ फलाने ने ऐसा किया तो आपने उसको करने ही क्यों दिया, गलती आपकी ही है, वो तो करेगा ही, वो तो है ही घटिया, आपकी असल गलती है। ये तो हमारी फेवरेट हॉबी है, विक्टिम ब्लेमिंग करना। ये तुम्हें घर घर में मिल जाएगी, रिश्तेदारों में मिल जाएगी, सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। विक्टिम ब्लेमिंग हमें बहुत ही पसंद है, चाहे कोई भी मैटर हो, कितना भी सीरियस हो, जो भी हो जाए, हमने जिसके साथ हुआ है उसी पे ही सारा ब्लेम डालना है। ये हमें बहुत पसंद है करना, चाहे ये डक्की अरूप वाला केस हो, चाहे सोशल मीडिया पे इस तरह के हजारों और केस तुम्हें मिल जाएंगे। किसी के साथ कुछ भी होता है तो भाई तुम्हारी ही गलती है, तुमने होने ही क्यों दिया। भाई वो तो मर्डरर है, उसने तो भाई मारना ही है, तुम क्यों लेके गए अपने आप को उसके पास, तुम्हारा फोन चोरी हो गया, तुम्हारी गलती है, तुम कराची क्यों गए। कराची को सेफ बनाना है, वो तो है ही भाई घटिया, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन गलती तुम्हारी है, तुमने आईफोन रखा ही क्यों। तो बेसिकली ये सारी बकवास करने का मतलब ये है कि हमें जो रियल प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, हमें उससे प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें प्रॉब्लम उसके साथ है जिसके साथ वो मसला हो रहा है, जो कि डिजर्व नहीं करता किसी भी हालत में। अब लोग लिटरली इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई डक्की ने भी तो भाई शाह मदरीस के बारे ये किया था, ये कारमा है, ये है, ये वो है, या फिर डक्की अपनी वाइफ को लेके ही क्यों आया सोशल मीडिया के ऊपर, ये उसी की गलती है। अब अच्छा चलो अरूप को नहीं लेके आता, वो कल को अकेला व्लॉगिंग कर रहा होता और डक्की का कोई इस तरह की डीफेक बनाया था, तो फिर तुम क्या कहते हैं, तूने यूट्यूब पे चैनल ही क्यों बनाया, तेरे माँ बाप ने तुझे पैदा ही क्यों किया। मतलब किसी ना किसी तरीके से कोई बहाना ढूंढ ही लेना था। अभी तो उसने ये किया ना कि उसने एक लड़की की वीडियो ली, उसके ऊपर अरूप की पिक्चर डाल दी। अब वो ये करता किसी लड़के की वीडियो ले लेता, उस पर डक्की की पिक्चर डाल देता है, तो एआई टूल ही, आप उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। हजार इख्तिलाफात होंगे भाई डक्की के साथ, लेकिन कोई भी चीज इसमें से जस्टिफाई नहीं कर सकती कि आप अरूप की ऐसे डीप फेक बना दो और उसको वायरल कर दो। इंतहाई घटिया हरकत है और लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और लोग मीम्स बना रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई लिंक किधर है, मेरे पास लिंक है, मुझे डीएम करो, मेरे से लिंक ले। ये इंतहाई घटिया हरकतें हैं भाई, और मुझे नहीं समझ आ रही कि लोगों को ये क्यों इतना फनी भी लग रहा है। अभी मुझे डिस्कॉर्ड में किसी ने टैग करके मुझे नोटिफिकेशन आया, तक भाई वो वीडियो देखी डीप फेक, मैंने कहा किसकी, भाभी की। यार कोई बातें करने वाली, मतलब इसमें क्या फनी है, क्या कॉमेडी है भाई। और एक तो वो रियल वीडियो भी नहीं है, आप एक फेक वीडियो ऐसे फैला रहे हो और ऐसे अपना टाइम, अपना सब कुछ ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज के अंदर जैसे ओह पता नहीं क्या ही हो गया है। तो मतलब इससे वेलेपन का पता चलता है हमारी कौम का, इतनी वेली है कि बैठ के किसी की डीप फेक्स बना रही है। और क्या मिल रहा है भाई तुम्हें ये सब करके, हमारी अवाम का तो यहीं से पता चल जाता है कि भाई पाकिस्तान में एआई का यूज क्या ही हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कोई हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ना एआई का, वो कर रहे हैं मीम्स में यूज हो रहा है एआई। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल ना कहीं एजुकेशन में यूज हो रहा है, ना कहीं बिजनेस में, ना कहीं रिसर्च में, कहीं एआई को हम यूज नहीं कर रहे। हम यूज कर रहे हैं मीम्स में, या फिर दूसरा ये जो भी अभी डीप फेक वाली हरकत हुई है, या फिर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम कहीं पॉजिटिव चीज में किसी यूज कर ही नहीं रहे टेक्नोलॉजी को, क्योंकि हमसे बकचोदी करा लो, हम टॉप पे, हम काम की चीजों में हम आगे नहीं जा सकते, बकचोदी हम आगे, वो नहीं भाई, मुझे सब बात है, हमारा वो वाला हाल है। तो भाई ये एक वाकई में सोचने की बात है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही सीरियस वीडियो होती चली जा रही है, लेकिन मैं क्या करूं, ये एक सीरियस टॉपिक है जो कि कल को तुम्हारे मेरे किसी के भी साथ हो सकता है। और दूसरा उसके अलावा जितने भी भाई सोशल मीडिया पे लोग अभी आ रहे हैं, आ चुके हैं, तो भाई अपने माइंड में ये चीज रखो कि ये कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, लेकिन तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, चाहे तुम एक लड़के हो, लड़की हो, तो ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है और कोई भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। इस चीज को समझो कि कितनी डेंजरस चीज है ये। और उसके अलावा अब पता नहीं भाई इस सब पे क्या हो सकता है कि हमें तो बहुत ही मजा आता है कि भाई चीजों को बैन कर देने में। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे किसी ने ये वीडियो अपलोड किया है, तो बजाय इसके कि हम इस बंदे को जाके पकड़ें, उससे वो वीडियो टेक डाउन करवाएं या कुछ भी ऐसा करें, हम पूरा यूट्यूब पे बैन कर देते हैं। अच्छा जी, ट्विटर पे ये सब कुछ होता है, ये ट्वीट्स करते हैं, हमारे अगेंस्ट करें, फलाना ढिमकाना, चलो जी पूरा ट्विटर ही बैन कर देते हैं। तो भाई लेकिन पता चले इनका ये पूरी एआई बैन कर दें, लेकिन ये कर तो नहीं सकते इस तरह, मेरा जहाँ तक ख्याल है। और मेरे ख्याल से यार
वक्त आ चुका है कि भाई जल्द अज जल्द इस पे कोई लॉज वगैरह बनाए जाएं कि भाई कोई भी इस तरह अगर एआई का मिसयूज करे ग्लोबली भी और पाकिस्तान के अंदर भी खास तौर पे, तो एटलीस्ट यार कोई लॉज तो बनाओ, कोई सजाएं तो रखो उसके ऊपर। मेरा तो ख्याल है अभी तक इस पे कोई लॉ भी नहीं होना। कोई भी लॉज वगैरह से रिलेटेड है तो बताना भाई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे रिलेटेड हमने अभी तक कोई लॉ भी बनाया है एआई से रिलेटेड, एआई के मिसयूज से रिलेटेड। और इन केस भाई तुम्हारे साथ ये हो चुका है या तुम्हारी कोई लीक्ड वीडियोस कर चुका है या तुम्हें थ्रेट दे रहा है या वो ऑलरेडी वेबसाइट्स पे फैल चुकी हैं, तो तुम FIA साइबर क्राइम विंग में जाके इस चीज़ को रिपोर्ट करो। इवन तुम इन्फ्लुएंसर हो या तुम्हें कोई भी नहीं जानता, तुम्हारा इन्फ्लुएंस नहीं है, तुम्हारे कोई फॉलोअर्स नहीं है, फिर भी तुम ये कर सकते हो। उसके अलावा इन केस ऑलरेडी फैल चुकी हैं तो तुम एक वेबसाइट है StopNCIIORG, यहाँ पे जाके अपना एक केस फाइल कर सकते हो और उन्हें बताओगे तुम लोग कि भाई ऐसे ऐसे वीडियोस, तो वो इंटरनेट से हर जगह से तुम्हारी हर वेबसाइट से वो सारी वीडियोस पिक्चर्स वगैरह टेक डाउन करवा देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हारा कोई इन्फ्लुएंसर मशहूर होना, फेमस होना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे साथ ये सब कुछ तुम इससे भी डील कर सकते हो। और उसके अलावा जो एक और चीज है वो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि डकी ने इस वे में रिएक्ट किया ही क्यों, जबकि डकी, मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ये नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि भाई डकी ने इस तरीके से रिएक्ट किया ही क्यों, जबकि मतलब उसने कुछ साल पहले खुद हानिया आमिर वाले केस पे भी ये वाली बात बोली थी कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हो और अगर आप कुछ चीज चाहते हो कि आपसे रिलेटेड वायरल ना हो तो आप उस पर रिएक्ट ही मत करो। मेरे ख्याल से 1% डक्की के फॉलोअर्स को भी ये बात नहीं पता होनी थी, लेकिन जैसे डक्की ने उठा के अपने हर सोशल मीडिया पे डाल दिया तो भाई क्या ही पाकिस्तान, क्या ही इंडिया के भी मैं देख रहा हूँ वो न्यूज़ चैनल्स वाले इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, इंडिया में भी लोगों को पता चल रहा है पाकिस्तान, और फिर लोग जाके सर्च कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। और अच्छा भाई है तो फेक, लेकिन एक दफ़ा देखूँ तो सही भाई मैं जाके कि भाई आई डोंट नो कि उसने क्या सोच के ये सब किया है। मे भी शायद वो वाकई उस बंदे को पकड़ना चाह रहा हो कि उससे लग रहा हो कि भाई है तो फेक ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो एटलीस्ट शायद वो बंदा पकड़ा जाए, आई होप पकड़ा जाए। लेकिन मेरे ख्याल से पता नहीं भाई, मैं इस पर क्या ही बोलूँ, अपनी सोच होगी उसकी, उसने कुछ ना कुछ सोच के ये सब किया होगा। उसके अलावा फिर वो स्टोरीज में आके बता भी रहा है कि भाई ये वो लड़की है, मैं आप लोगों को प्रूव कर रहा हूँ कि ये फेक है। भाई कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है भाई, तुझे ऐसे इस तरह ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस ठीक है डीप फेक है, फेक वीडियो है, उस बंदे को पकड़ो बजाय, मतलब क्यों प्रूफ करना है भाई लोगों को। और लोगों की मुझे समझ नहीं आ रही भाई, कमेंट सेक्शन में ऐसे मजाक मीम्स बना रहे हैं, लिंक्स वाली बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। अगर तुम्हें भाई ये लगता है कि भाई मैंने तो ना अपना नाम लिखा हुआ है, ना मैंने अपनी प्रोफाइल डाली हुई है, मैं जो भी कमेंट कर दूं, जो भी करता फिरूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैंने VPN लगाया हुआ है, ये वो, तो मुझे क्या ही ट्रेस कर लेंगे, भाई ये ना तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो तुम ये सब कुछ करके देखो उन स्पेसिफिक लोगों के अगेंस्ट, फिर चाहे तुम्हारी DP लगी हो ना हो, फिर चाहे तुम्हारा नाम हो ना हो, फिर चाहे तुमने ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा कहीं का भी VPN लगा के तुम बैठे हो, तुम्हारे घर के बाहर अगले घंटे काला वीगो डाला ना खड़ा हो, फिर तुम मुझे बताना, ठीक है। प्रायोरिटी अगर हो तो तुम इन सब चीजों के साथ भी पकड़े जा सकते हो। तो ऐसी हरकतें इंटरनेट पे बैठ के मत किया करो कि भाई किसी को क्या ही पता चलेगा, मैं जो भी कर दूं। और भाई उसके अलावा डक्की भाई ने तो इस तरीके से रिएक्ट किया ही किया, उस चीज के तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। उसके अलावा भाई शाम अदरीस ने वीडियो अपलोड की है 7 साल के बाद, आफ्टर 7 years। मैं ये वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे बनानी पड़ रही है। भाई क्यों? मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपकी पिछले कोई गिले शिकवे रहते थे, वैसे तो इन लोगों ने बोला था कि भाई हमने सब सॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन अगर ये वीडियो बनाई है तो मेरा नहीं ख्याल कि सही से सॉर्ट आउट हुआ है। मेरे ख्याल से अभी भी शाम अदरीस के दिल में वो सारी बातें हैं जो उसने वीडियो में बोली भी हैं। अब पता चला तुम्हें कि भाई कैसे मेरे पे क्या बीती थी, मेरी वाइफ के बारे में जो बातें हुई, मीम्स बनी, उसके प्राइवेट पार्ट्स के लेके लोगों ने कमेंट्स पास किए, ये वो सारा कुछ, उस टाइम पे मेरे पे क्या बीती थी। तो भाई मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बदला लेने का ये कोई ठीक टाइम था। ठीक है, लेकिन ठीक है भाई, वो बंदा भी अपनी जगह ठीक है, उस पे भी लोगों ने ये सब कुछ किया। जरूरी नहीं है ना कि अगर डक्की के साथ हो रहा है तो वो गलत है, जो शाम अदरीस के साथ हुआ वो सही है। भाई उसके साथ भी तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसा ही रिलेटेड ही हुआ कि भाई सब उसकी वाइफ के पीछे पड़ गए है। तो रूबी सोशल मीडिया पे, उसकी वाइफ भी सोशल मीडिया पे थी, और यहाँ भी गलत हो रहा है, वहां भी एक तरह से गलत ही था, कह सकते हैं। कुछ ज्यादा ही लंबी वीडियो होगी और आई होप भाई सब इससे सेफ रहें और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लॉ वगैरह लेके आया जाए और यू नो काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल करें। और लोगों को भी एजुकेट होने की ज़रूरत है कि भाई मुंह उठा के बिलीव नहीं कर लो किसी भी चीज़ के ऊपर। तुमने वो देखा होगा जो लोग मर गए हैं भाई, उनकी पिक्चर्स से लोग वीडियोस बना देते हैं, ठीक है। आप देख के हैरान हो, ओ भाई ये क्या हो रहा है। तो भाई इतना यहाँ तक AI चला गया तो भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे
बिलीव हर चीज़ को मत कर लिया करो। और इवन तुम्हारा भी कोई इस तरह डीप फेक है तो तुम्हें मैंने बताया कि भाई क्या करना है तुम्हें, और ज़्यादा परेशान वगैरह होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप सब सेफ रहें। इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में तुम लोग भी इस AI डीप फेक से रिलेटेड क्या होना चाहिए, इसको टोटली बैन कर देना चाहिए या इस पे हमें कुछ लॉज वगैरह लेके आना चाहिए, तुम्हारी क्या राय है इसमें कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पार्ट 2 में मिलेंगे जिसके अंदर हम डेली व्लॉगिंग से रिलेटेड बातें करेंगे, डेली व्लॉगर्स से रिलेटेड बातें करेंगे, फैमिली व्लॉगिंग वालों से रिलेटेड बातें करेंगे। बहुत सारी हमें भड़ास भी निकालनी है, लेकिन ये वीडियो सही वीडियो नहीं थी ये सारी बातें करने के लिए, तो इसलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।